और आप जानते हैं, काफी दिनों से श्रवण कर रहे हैं, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये चार भाई हैं। चारों ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र हैं, उनके मन से प्रकट हुए प्रथम जीव। लेकिन जब इनसे सृष्टि करने के लिए कहा गया तो इन चारों ने ही रिजेक्ट कर दिया। नहीं, सृष्टि करने में हम नहीं जाएंगे, हम तो क्या करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तपस्या करेंगे। और इन्होंने अपने तपोबल से अपनी आयु को इतना छोटा बना रखा है, देखने में 5 वर्ष के नजर आते हैं और निर्वस्त्र रहते हैं, क्योंकि उनको वस्त्र का भी भान नहीं। कहते हैं आत्मा के ऊपर ऑलरेडी एक शरीर रूपी वस्त्र है पंचभौतिक, तो दूसरा वस्त्र डालने की क्या जरूरत है। क्योंकि आत्म साक्षात्कार की स्थिति में शुकदेव मुनि की चर्चा करें या चतुर कुमार की, निर्वस्त्र रहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम वस्त्र उतार दें, इसका अर्थ ये है कि हम आत्म साक्षात्कार की विधि में लगे, आज नहीं तो कल हम उस स्टेज पर पहुंच सकते हैं। बहुनान जन्म जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, कि बहुत जन्मों के बाद हमें ये स्थिति प्राप्त होती है। एक जीवन काल में आप आए मंदिर में और चैंटिंग करना शुरू कर दिया और प्राप्त हो जाएगी, मुश्किल है। अगर कोई व्यक्ति आज चैंटिंग शुरू किया, आपको दिख रहा है, लेकिन उसकी तेज गति से प्रगति हो रही है, आप देख रहे हैं 2-3 साल में वो एकदम बड़ा एकदम भक्त बन गया है, सिंसियर हो गया है बहुत। अचानक से इसे कैसे हो गया? क्योंकि उसने अपने पूर्व जन्म में बहुत भक्ति करी है और जो बाकी रह गई थी उसको पूर्ण करने के लिए उसको पुनः एक शुचिनाम श्रीमताम गेहाम योगाम भ्रष्ट हो जाए थे। एक योगी जो भ्रष्ट हो गया था, उसको पुनः एक मौका दिया गया कि अब कंप्लीट कर लो, है ना। तो वो जो दिखते हैं हमको कि अभी अभी नए नए बच्चे आए थे और अचानक से भक्त बन गए, है ना, वो तो ब्रह्मचारी बन गए, वो तो पुजारी बन गए, वो तो डीटी वर्शिप कर रहे हैं, वो तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, जपा कर रहे हैं सिंसियरली, लेक्चर दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। अरे ये तो हमारे सामने आया था, वो पूर्व जन्म में भक्ति किया, जो रह गई उसे पूर्ण कर रहा है वो व्यक्ति, है ना। तो इस तरह से कंपैरेटिव स्टडी तो नहीं होती है इसमें। तो ये सनत कुमार थे, ये 5 साल की उम्र में लगते थे, लेकिन थे बड़े प्राचीन, बहुत ब्रह्मा के प्रथम मानस पुत्र। चलते चलते वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे भगवान का दर्शन करने के लिए। तो 7 द्वारों में से 6 द्वार पार कर गए थे। वैसे हम लोग तो 6 द्वार भी पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये चेकिंग की जाएगी। जैसे मेट्रो स्टेशन पे चेक करते हैं ना, मोबाइल तो नहीं, क्या है, कोई शार्प नाइफ, कोई बैटरी तो नहीं है। एयरपोर्ट पे चेक होता है, टी 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 टी, तो काम है बाहर, पहले गेट से बाहर। क्रोध है, दूसरे गेट से बाहर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन 6 चीजों से हम रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और जो 7वां द्वार है उसमें शुद्ध भक्ति चेक की जाएगी, प्योर डिवोशंस भक्ति। कौन व्यक्ति मोड ऑफ प्योर गुडनेस, शुद्ध सत्व में पहुंचा है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों ही बंधन कारक हैं। किस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में इन तीनों बंधनों को पार करके बाहर निकल गया है। माम यो अभिचारिणे भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समित्यते ही ब्रह्म भूया ही कल्पते। भगवान की सेवा इतनी करो, इतनी करो, इतनी करो कि तीनों गुणों से पार भगवान और गुरु की कृपा से निकल जाएंगे, वरना अपनी साधना से तो बड़ा मुश्किल है ना। गुरु की कृपा हो जाए तो इसीलिए हमारा मार्ग जो है, ये सिद्धि का मार्ग कौन सा है? कृपा सिद्धि, कृपा की सिद्धि है। इसीलिए यहाँ गुरु की कृपा पर, वैष्णवों की कृपा पर निर्भर रहना बताया गया। तो 7वें द्वार पर जब रोक दिया गया तो वहां पर 2 द्वारपाल खड़े थे और उनको चतुष कुमारों ने, वो जानते नहीं थे, कहा अरे ये नंगे बच्चे कहाँ चले आ रहे हैं, रुको 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 रुको। उन्होंने कहा नहीं नहीं, भगवान अभी रेस्ट कर रहे हैं, तुम अंदर नहीं जा सकते। इतना क्रोध आया चतुष कुमारों को, उन्होंने क्या कर दिया, श्राप दे दिया। जब श्राप दिया तो यहाँ पर आया है, मुनियों द्वारा शापित होने के बाद द्वारपालों ने क्या कहा। अब यहाँ पर बात आ रही है कि द्वारपालों ने क्या कहा। यह ठीक ही हुआ कि हमें आप जैसे मुनियों का अनादर करने के लिए दंड दिया गया। अगर कोई साधु किसी को दंड दे तो उसके लिए क्या बात है, ये बहुत खुशी की बात है। साधु ने दंड दिया है, गुरु दंड दे, वैष्णव दंड दे, तो इस दंड को मानना चाहिए कि बहुत बड़ी कृपा हुई है। आप लोग यशोदा दामोदर की लीला सुन रहे हैं, है कि नहीं? उस लीला में क्या सुन रहे हैं आप? साधुओं को दंड दिया गया। नल, कुबेर और मणिग्रीव को, जो कुबेर के पुत्र थे, और वो नदी में स्नान कर रहे थे, सरोवर में, और निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे। साथ में कुछ स्त्रियां भी थी जिनके साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी आए, नारद जी को देख करके कुछ ज्यादा भाव नहीं दिया। नारद जी बोले साधु को देख कर भाव नहीं दिया,
मैं तुझे अभाव कर दूंगा भक्ति का, ऐश्वर्य का। कुबेर के पुत्र जिनके पास धन का खजाना है, अभी लक्ष्मी पूजा होगी तो लोग घरों में कुबेर की फोटो लगाएंगे, है ना, सोचते हैं फोटो लगाने से कुबेर आ जाएगा। अरे भक्ति करने से कुबेर की कृपा मिलती है, फोटो लगाने से नहीं। तो उन्होंने देखा, अपराध कर दिया जब उनके प्रति नारद जी ने श्राप दिया, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ, जाकर के निर्वस्त्र खड़े रहो, तुम्हें कपड़े पहनने का बहाना ही ना हो। तुम्हें बहुत शौक है ना, जितने लोग ये मॉडलिंग कर रहे हैं ना, सब के सब पेड़ बनने वाले हैं, ये सब पेड़ बनेंगे। हाँ, बता दो उनको खुलेआम। हाँ, जितने मॉडल्स हैं, जितने वो चल रहे हैं कटे कपड़े पहन के, फटे कपड़े पहन के, ये सब एक समय साइबेरिया में, रशिया में, सर्दी के इलाकों में, ठंड में बर्फ गिरेगी, ठंड लगेगी, लेकिन कपड़े पहनने का बहाना नहीं होगा, पहन नहीं पाएंगे। वृक्ष को भी पूरा सब कुछ पता होता है, जब वृक्ष काटा जाए तो रोता है। एक बंगाल के डॉक्टर बोस, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जो भी पेड़ को काटते हैं तो पेड़ों में से रोने की ध्वनि आती है, और ध्वनि उन्होंने रिकॉर्ड करके रखी है कलकत्ता के म्यूजियम के अंदर। तो सोचिए कि ये पेड़ के अंदर जीवन है पूरा का पूरा। ऐसा बनना पड़ जाएगा व्यक्ति को। जो बहुत सोते हैं, सोने के बल तो वो कहते हैं ना, मतलब उठते ही नहीं है। कार्तिक में भी कहते हैं क्या करें प्रभु जी, 2-4 दिन तो छूट ही गया हमारा। वो कौन बनेंगे? अगले जीवन में भालू बनेंगे, है ना। और भालू बन के कहेंगे भगवान अब इस योनि में तुम्हें ब्रश भी नहीं करना, दीपदान नहीं करना, बस पड़े रहो बर्फ में भालू बन के, पोलर बियर। तो हमारी ही इच्छा अनुरूप भगवान हमें योनियां प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब भी कृपा हुई तो वो जो पेड़ बने, भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार किया। रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, यशोदा दामोदर की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। तो इस प्रकार से हम देखते हैं उनका उद्धार किया भगवान ने। जब वो दोनों प्रकट हुए, पेड़ से निकलकर परिक्रमा की ठाकुर जी की, परिक्रमा करके बोले प्रभु आपकी कृपा हो गई, हम तो गोलोक जा रहे हैं। थे कहां? स्वर्ग में। स्वर्ग से कहां आए? पृथ्वी पे साधु के दंड दिया, कई वर्षों तक खड़े रहे, सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर तक खड़े रहे। लेकिन जब कृपा हुई तो ऐसी हुई, ठाकुर जी के स्पर्श मात्र से दोनों गोलोक को चले गए। मधुकंठ, स्निग्ध कंठ नामक भगवान के गुणगान करने वाले भक्त बनकर गोलोक में प्रवेश किया। सोचिए आप, कितनी बड़ी कृपा है। दिग्दर्शनी टीका में सनातन गोस्वामी पाद बता रहे हैं, दोनों को गोलोक धाम प्राप्त हो गया। तो ये दंड जो है, दंड के पीछे कुछ छुपा होता है। अब जय विजय को मुनियों ने दंड दिया तो भगवान बाहर निकल आए। भगवान आए अब लक्ष्मी जी के साथ में, तो भगवान के चरणों पर जो तुलसी कपूर अर्पित किया जाता है, उसकी सुगंध तो ऊपर की ओर ही जाती है ना, धुआं तो ऊपर को जाता है। सुगंध जाने मात्र से उनकी भगवान के मकरंद जो थी, तुलसी की खुशबू, वो नाक में स्पर्श करी तो घृणान इंद्रियां, ग्रहण करने की इंद्रियां जो हैं शुद्ध हो गई। और देखते ही देखते वो लोगों का बहुत बड़ी श्रद्धा नहीं थी भगवान के प्रति, लेकिन भगवान के साकार रूप के भक्त बन गए, बहुत बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। एक तुलसी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस कार्तिक मास में ठाकुर जी के चरणों में लगाता है, उसे हर रोज 1000 गाय देने का फल मिलता है। 1000 गाय दान देने का फल एक तुलसी अर्पित ठाकुर जी के चरणों में कर दो। और वो अर्पित तुलसी जब मिले चंदन के साथ, उसको सूंघो और उसको पान कर लो, तो सूंघने से आपकी जो ये घ्राण इंद्रियां हैं, सूंघने वाली इंद्रियां सब शुद्ध हो जाती हैं, सब सूंघने मात्र से। और पान कर लिया तो फिर ये सारा का सारा आपका फूड पाइप शुद्ध हो जाएगा, पेट में जाएगा तो पेट शुद्ध हो जाएगा, जीवन ही शुद्ध हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये एक कृपा है ठाकुर जी की हो जाती है। लेकिन अगर अपराध कर दिया तो क्या होगा? यहां पर क्या किया गया? उन्होंने कहा हमारी प्रार्थना है कि हमारे पछतावे पर आपकी दया के कारण हम उस समय भगवान की विस्मृति का मोह ना हो जब हम नीचे जा रहे हो। तो भगवान की विस्मृति हो जाना ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नहीं कि दंड दिया और हमें भगा दिया गोलोक से, वैकुंठ से। प्रॉब्लम ये है भगवान की विस्मृति ना हो जाए। तो जय विजय को जब श्राप मिला तो उन्होंने कहा या तो 7 बार भक्त बनो या तो फिर 3 बार असुर बनो। कहा 3 बार असुर बनने को तैयार है, लेकिन प्रभु आपकी विस्मृति ना हो। विस्मृति नहीं हुई। हिरणाक्ष भी सारा टाइम क्या बोलता रहता था? विष्णु मेरा दुश्मन है, विष्णु विष्णु विष्णु, स्मरण रहता था। एक्टिंग कर रहे थे वो, जैसे रोल प्ले करते हैं। जब रावण कुंभकर्ण में तो रावण क्या, राम 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 हर समय स्मरण। जब ये आए दंतवक्र शिशुपाल, हर वक्त कृष्ण ऐसा है, कृष्ण अघोरी है, कृष्ण नीच है, कृष्ण ऐसा है, कृष्ण 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 कृष्ण, इतना बोलते, हर समय स्मरण बना रहता। भगवान के विपरीत बनने पर भी स्मरण कभी विस्मृति नहीं हुई। ये कृपा थी। और उसके बाद भगवान ने उद्धार करके तीनों के लिए भगवान ने अलग अलग अवतार लिए, और भगवान तीनों ही काल में आए जय विजय के लिए और उद्धार करके लेके गए। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु,
रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, ये छयों बार मतलब 3 बार इन दोनों का उद्धार भगवान के द्वारा हुआ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.